हरियाणा के नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ की एक बैठक आज चंडीगढ़ में निकाय मंत्री अनिल विज के साथ हुई, जिसमें कई मांगों पर सहमति बनी। बैठक के दौरान हरियाणा नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने शिरकत की। बैठक के बाद नरेश शास्त्री ने बताया कि बैठक के दौरान उन सफाई कर्मचारियों को भी सरकार के रोल पर रखने पर सहमति जताई है, जो किन्हीं कारणों से निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते थे। बैठक के दौरान एक बार फिर कोरोना वायरस के कारण सफाई कर्मचारियों की मौत पर 25 लाख रुपए का मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने का मुद्दा भी उठा, जिस पर हरियाणा के निकाय मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सलाह मशवरा कर अगला फैसला लेने की बात कही। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। नगर पालिका कर्मचारियों का आज एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ को हमने स्वीकार किया है। जैसे जोखिम भत्ता वो चाह रहे हैं, जैसा पुलिस को मिलता है और भी कई विभागों में मिलता है, तो वो हम केस बनाकर मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। जोखिम भत्ते का और भी उनकी मांगे थी, उन पर सारों पर विचार करें। नहीं, अभी केस बनाकर भेज रहे हैं। और क्या सर इसमें उनकी मांग थी कि जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी, एक उनकी थी कि दरोगा को पिछली सरकारें डिमिनिशिंग कैडर में डाल गई थी। नतीजा ये था कि सफाई कर्मचारी की कभी भी प्रमोशन नहीं हो सकती थी और सफाई कर्मचारी ही रिटायर होगा। तो हमने उसको डिमिनिशिंग कैडर से निकालने का फैसला लिया है। नहीं, उसका 10 लाख रुपए का उनका मुआवजे का हमने बात कही है कि अगर कोरोना के कारण ड्यूटी करते हुए किसी की डेथ होती है 10 लाख रुपए दिए जाए। हरियाणा विधानसभा का जो भवन है वो एयर टाइट कंपार्टमेंट है। उसमें अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव चला जाएगा तो बाकियों के भी कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने ये फैसला किया है कि हर आदमी कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेकर आएगा। मैंने डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि 24 तारीख को विधानसभा में वो कैंप लगाएंगे। जो कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार, जो भी भवन के अंदर जाने वाले हैं, वो सब अपना टेस्ट करा सकें। विधायक अगर यहाँ हैं वो भी करा सकें। और मैंने ये भी कहा है कि सभी CMOs को आदेश दिए जाएं कि वो 24 तारीख को वहाँ पर विधायकों के निवास स्थान पर जाकर ही जहाँ भी वो अवेलेबल हैं वहीं पर उसका टेस्ट करें। और CMOs बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी करें। खाली रिपोर्ट का मतलब नहीं है, एक सर्टिफिकेट जारी करें कि इस व्यक्ति का इस तारीख को टेस्ट कराया गया और ये कोरोना नेगेटिव है, ताकि वो सर्टिफिकेट दिखा के विधानसभा के अंदर जा सके। ये कांग्रेस तो कोई भी अच्छा कदम किसी भी वर्ग के लिए उठाया जाए उसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो किसी की भी खुशहाली नहीं चाहते हैं। अब ये जो अध्यादेश जारी किए हैं, किसान पहले पाबंद होता था अपनी उपज को मंडी में ही बेचने के लिए। अब उसको आज़ादी दे देगी कि जहां उसको अच्छा भाव मिले वो वहां बेच सकता है। तो इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है? उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर उसका अधिक रेट पे ना बिक सके तो वो मंडी में ले आए और मंडी में MSP पे बिकेगा। पढ़ें उसको।
परंतु अगर उसको कहीं से ज़्यादा दाम मिलता है, कार बनाने वाला तो अपनी कहीं भी बेच सकता है, फ्रिज बनाने वाला जहाँ ज़्यादा दाम मिले बेच सकता है, टीवी बनाने वाला बेच सकता है, किसान नहीं बेच सकता। अब अगर उसको ये छूट दी है, आज़ादी दी है कि अगर उसको कहीं ज़्यादा मिलता है, जहाँ कोई कंपनी ज़्यादा रेट पे लेना चाहती है, तो उसको पहले ये छूट नहीं थी, पहले उसके ऊपर पाबंदियाँ थी। अब उसको आज़ादी मिली है किसान को कई वर्षों के बाद जाके कि वो अपने दाम को जहाँ उसको अच्छा दाम मिले अपने उपज को वो बेच सकता है। और यकीनी तौर पर कांग्रेस को इससे तकलीफ हो रही है।